हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मंच में भी होंगे। हेलो सर। हेलो बेटा, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। और आप कौन? कैसे हो सर? अरे हम तो बढ़िया हैं। कौन सी क्लास से हो? भाई, कौन सी क्लास से हो? सर हम अर्जुना जेई से हूँ सर मैं। अर्जुना जेई से हो। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है सर। मजा आ रहा है? हाँ सर, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग बहुत से टीचर्स है सर। बहुत आप ओपी टीचर। आप कौन सी क्लास से हो? क्लास मेरा क्लास 11th है सर। 11th में कौन सा विभाग? क्या सर? 11th में कौन सा विभाग, कॉमर्स या होम साइंस? पीसीएम है सर, पीसीएम है सर। अच्छा, पीसीएम में जेई वाले हो आप? यस सर, जेई अरे, वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो मजा आ रहा है एकदम। हाँ सर, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है सर। बस चलती रहनी चाहिए और कभी हार मत मानना, ना कभी डरना। ठीक है। यस सर। थोड़ी सी यस। दिक्कत आएगी आप लोगों को, बैकलॉग की दिक्कत आती है थोड़ी थोड़ी करके। चलो आज यस जो है। सर। सर मैं तो शुरू से ही था अर्जुना जेई में, जब शुरू हुई थी ना, मैं 25 अप्रैल को ही बैच परचेज कर लिया था, मैं शुरू से हूँ इसमें अच्छा, कंटिन्यू। चलो बहुत बढ़िया है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रहेगा कि आप ये बात ध्यान रखना। कुछ लोग बहुत जल्दी मतलब ऐसा करते हैं कि उनको लगता है कि हम लोग अपना एक चैप्टर है जो है उसको छोड़ देते हैं और जो करंटली चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। बट यस मैं आप यस। समझो कि आप धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो आगे बढ़ बढ़ के कहीं ना कहीं हर एक चैप्टर में तुम्हारे थोड़ा पॉइंट ऐसा रहेगा जो बैकलॉग के चक्कर में कहीं रह जाएगा, मतलब खो जाएगा, जिसमें आप वीक रह यस जाओगे। और नाम की प्रिपरेशन हो जाएगी हमारे कि हम नाम तो कर रहे हैं कि भाई चलो हम जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से हम कहीं ना कहीं खोखले हो जाएंगे, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट यस। 100% क्लियर नहीं होगा तो हम तो खोखले हो गए, राइट और रॉन्ग? यस सर, बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली राइट तो सर। हाँ, तो हम लोगों को ना ये बात ध्यान रखनी है कि हमें ना जेई अगले साल नहीं देना है, अगले से अगले साल देना है। तो जब हम 11वीं से 12वीं में आएंगे और तो यस। एक बीच में 1 महीना 1.5 महीने का गैप मिलेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि 11वीं से एकदम 12वीं में आ जाएंगे, अगले यस। दिन क्लास मिल जाएगी। तो अपनी एक स्पीड मेंटेन करो और थोड़ा समय यस। जैसे लगेगा आप लोगों को, चाहे वो कोई भी स्पीड यस। हो। ये तो बात सही है कि आप थोड़ा सा समय दोगे उसको, 1 महीना 1.5 महीना, तो 1 1.5 महीना यस। देने के बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यस सर। लेकिन हाँ, कोई भी चीज छोड़ के मत करना। और कोई भी टॉपिक पढ़ो उस पे 10-15 क्वेश्चन कर लिया करना, थोड़ा सा मजा आएगा खुद को भी। और ये मत सोचना कि हम पीछे रह गए हैं, जो लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं, वो लोग आगे निकल गए और तुम बैकलॉग के चक्कर में पीछे रह गए। कहने का मतलब ये सर है कि क्या आप है कि जो भी और पढ़ो। इधर सर हाँ, थोड़ा सा फेस्टिव सीजन था, चल रहा है ना सर, तो इधर थोड़ा सा छूट गया था दुर्गा हाँ, पूजा में, तो अब कवर हो चुका है सर। हाँ। तो कवर करते रहो, क्वेश्चन भी लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। यस सर, क्वेश्चन तो चल रहे हैं सर। चलो बहुत इस बढ़िया। बार तो सर पीडब्ल्यू ने तो पूरा डंका मचा दिया सर, 1500 हाँ, प्लस आया एडवांस में रिजल्ट हाँ। सर। ऐसे ही ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है इस बार का। तो सभी सर लोगों। बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट था सर इस बार। हाँ। इवन ये भी रहा है ना, लोगों का विश्वास भी बना है और हमें ये लगता है कि कोविड के टाइम में हमने बहुत बेस्ट सर्विस दी है। यस सर, यस सर। तो बहुत। सर हाँ, टीचर्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं सर, एक से एक टीचर हैं सर। हाँ। हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे, अब पढ़ाते थे बोर्ड पे, तो हमें लगता था कि जैसे हम कहीं कई बार होता है ना कि ऑफलाइन में पढ़ाते थे कहीं पे, तो ऑफलाइन में कहीं पे जूम से क्लास चल रही है, कहीं पे क्लास चल रही है, तो वो मजा नहीं आता था जो पीडब्ल्यू ने मतलब हमें टेक्नोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या वैसे मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, जो एकदम मोटिवेशन दिया। उस वजह से हर एक टीचर ने इतनी मेहनत करी और अपना बेस्ट ही दिया। हाँ यस सर। हाँ बेटा, आप बहुत देर से चुप हो, अपना परिचय दीजिए। अरे जीभ मत बताओ। चबाओ, कट जाएगी। क्या कह रहे हो सर बेटा? अर्जुना नीट, अर्जुना अच्छा, नीट अर्जुना। अर्जुना नीट से हो। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? अच्छी चल रही है सर। माहौल बना, हमने एक शीट दी थी आपको 100 क्वेश्चंस की, करके देखी हो? यस सर। सर अभी भी वही बना रहे थे, ये देखिए। अच्छा, ठीक अभी भी हाँ। वही बना रहे हो। बहुत बढ़िया। आई यस। होप आपके 100 में से कम 85 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे।
ट्राई करूंगा। हाँ नहीं बन ही बनेगी आप। जाएंगे। हाँ अगर बन आप एक जाएंगे। बार रिवीजन भी कर लोगे ना, नोट्स देख लोगे वापस पीछे से, तो वो अपने आप बन जाएंगे। यस यस सर, सर। यस ठीक सर। है, तो बनाते रहो। जितनी बार पीछे से नकल मारनी हो नकल मारो, देखना है देखो, जो भी करो। अभी जितनी गड़बड़ यस करोगे ना, आगे चल के उतने सुधार हो जाएंगे तुम्हारे। यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है। हाँ बेटा आप भी ठीक है बताओ सर। चलो। हाँ चलो बेटा। और हाँ सर। लोग। हाँ हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया है सर। कहाँ से बात कर रहे गोरखपुर से। हो? अच्छा गोरखपुर से, हमें लगा तुम कह रहे हो सर पड़ोस से बात कर रहे हो। तो गोरखपुर तो योगी बाबा का इलाका हुआ ना, योगी योगी को जानते हो? योगी यस सर, यस। यस सर, यस सर, अच्छी तरह माहौल से। माहौल गर्म रखते हैं वो। यस सर, बहुत गर्म है। अच्छा, और कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? सर पढ़ाई तो ठीक चल रही है, थोड़ा बैकलॉग है सर। बैकलॉग कितना भी हो जाए, बस उसको करते रहो, रुकना मत, छोड़ना मत। ठीक है। हाँ सर, यस। कंटिन्यू तो सब कर रहे हैं फिलहाल। कॉन्टिन्यूस करते रहो हर टॉपिक में। ये समझो कि जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, मान लीजिए कोई भी टॉपिक आप करते हो, ठीक है, तो उस टॉपिक को यस सर। धीरे 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 कवर करो, उस पे ज्यादातर क्वेश्चन लगाओ, PYQ लगाओ। ठीक है। जितने आप क्वेश्चन यस सर। करोगे, जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना आपका मनोबल भी बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोकेमिस्ट्री, गिव द एग्जांपल ऑफ फलाना ढिमकाना। ठीक है, ऐसे थोड़ी यस पूछेगा। सर। यस वो सर। तो सीधी सी बिहारी बात। लैंग्वेज सर। हाँ। तो फलाना ढिमकाना हमारे यहाँ पे भी चलता है, मैं क्लास में बोलता भी रहता हूँ कि लेडीज एंड लेडाज, आज हम हाँ पढ़ेंगे फलाना ढिमकाना, इसका उत्तर। आई एम ऑल्सो बिहारी सर। नहीं, आई एम फ्रॉम यूपी। ओ यू। हाँ, ओके बट सर। वही नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ कि वी आर ऑल इंडियंस एंड वी इंडियंस, आर यस। ब्रदर। तो इसमें कोई बिहार नहीं, कोई यूपी नहीं, ठीक है, ये यस। अपना यस। हिंदुस्तान है। तो यहाँ पर हम यस सर, सब अब। एक हैं। यस सर। हाँ। सर, यूपी में कहाँ से है सर? क्या कह रहे हो बेटा? सर यूपी में कहाँ से है आप? देखो मैं अगर प्रॉपर कहूँ तो मैं यूपी के ना बिल्कुल एंड में से हूँ। जैसे आप मानोगे यूपी में आपने उत्तराखंड का नाम सुना होगा, उत्तराखंड का, यस सर, यस। तो बिल्कुल मैं बॉर्डर के पास। IIT रुड़की मेरे घर के बहुत पास ही है, ज्यादा दूर नहीं। आईआईटी रुड़की के जो एमटेक वाली ब्रांचेज है वो सहारनपुर के अंदर है। तो सहारनपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, हाँ वहीं सर। पर एक गांव पड़ता है। तो मैं उत्तराखंड यस। और यूपी का मिक्सचर कह सकते हो आप, बिल्कुल बॉर्डर पे। बॉर्डर पे ही है। हाँ। यस। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। सर। ओके बेटा, चलो अब किसी और सर लोगों को ऐड कर लेते हैं ना। सर यस सर, यस सर सर। बता रहे हैं कि सर बैकलॉग की वजह से सर टेस्ट नहीं दे पा रहा है, एक भी अभी तक नहीं दे पाए सर। क्या नहीं दे पा रहे हो? टेस्ट? सर यस सर, टेस्ट। अरे एक आध टेस्ट मान लो अगर आपसे छूट रहा है, तो एक तो आप जो मतलब दे दिया करो बीच में। ये मत सोचा करो कि 100% तैयारी करके तुम टेस्ट दोगे। 100% की तैयारी तुम्हारी तब भी नहीं होगी जब तुम जेई में देने बैठोगे। मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ ये यस बात। सर, ये तो है। अभी तुम इतना देखो, हर दिन तुम कुछ ना कुछ पढ़ते हो, तो इस खोपड़ी के अंदर थोड़ा बहुत तो जाता होगा ना कभी। हाँ, ये तो है सर। तो इसको टेस्ट करने के लिए कि इस वाले एरिया में तुमने कितना मसाला भरा हुआ है, तो चेक करने के लिए दे दिया करो। लोड मत लिया करो टेस्ट का, लेकिन टेस्ट दो जरूर, है ना। सर हम मतलब कि हम कोई और चैप्टर पढ़ते हैं, टेस्ट किसी और चैप्टर में होता है, तो पढ़े नहीं होते हैं कोई सर। कोई बात नहीं, मान लो कि तुम कोई और चैप्टर पढ़ रहे हो, करंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, टेस्ट में करंट टॉपिक आया नहीं, पुराना आया होगा। मानते हो ना ऐसे? यस। तो यस सर। तुमने पहले तो कभी पढ़ा होगा ना यार वो। आप ये सोच के रखो कि हमने पहले जो पढ़ा था उसका मुझे कितना याद है, ये चेक कर लेता हूँ आज मैं। यस सर, देखते हैं फिर। देखो हर चीज को अगर तुम ऐसे छोड़ दोगे कि हमें देना नहीं क्योंकि हमने पहले पढ़ा नहीं है, या मतलब पुराना हो गया अब इसको याद करना पड़ेगा, तो तुम समझो तुम अपने माइंड को आलस दे रहे हो और आगे बढ़ गए। और यदि तुम थोड़ा सा भी क्रैक करोगे उस पॉइंट को कि यार कोशिश करोगे कि मैंने क्या पढ़ा था, हाँ ये वाला आंसर ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ट्राई करने पर हो सकता है 10 में से 2-3 क्वेश्चन बन जाए तुम्हारे। और 2-3 क्वेश्चन से एक शुरुआत है। हाँ। पहले दो 2-3 बनेंगे, फिर 4 भी बनेंगे, 5 भी बनेंगे, 6 भी बनेंगे। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, हाँ ऐसे। और बताओ बेटा।
हेलो बेटा, आप अभी नए आए हो, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते सर, मैं अर्जुना नीट से। आप अर्जुना नीट से हो। यस सर। कैसा चल रहा है आपका? सर सब बहुत अच्छा चल रहा है, क्लास में भी बहुत अच्छे से समझ में आता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा, धन्यवाद बेटा। झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो? नो सर, रियली सच बोल रहे हैं। आज का लेक्चर लिया था? यस सर। आज के लेक्चर में कुछ याद हुआ, कुछ समझ में आया कि लैब में क्या यस क्या सर। होता है? यस सर, हाँ सर। मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस तो बहुत अच्छे से समझ में आया। शुरू में तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन फिर जब आपने बाद में वन स्लाइड में समझाया तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नहीं, वो स्टार्टिंग में से करना पड़ता है। जब हम पढ़ा रहे थे तो दो चार बच्चे बोलने लगे कि सर बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, नींद आ रही है, नींद आ रही है। फिर हमने सोचा कि इनकी तो नींद पूरा उतर। पूरा थियोरिटिकल था ना, तो थोड़ा सा। हाँ। फिर उसके बाद बट हमने फिर सोचा कि बाद चलो। में बहुत अच्छे से समझ में आया। हाँ, कि बस यही है, बस ये तुम्हें देखना है कि ये तुम्हें करना होता है अपने हाथों से। अगर तुम इसको अपने हाथों से कर लिए होते ना लैब में, अगर तुम स्कूल में गए होते और आपके स्कूल में लैब की सुविधा होती, तो फिर इसको कभी तुम भूलते नहीं। सर बट ये नहीं है ना, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था, फील हुआ पूरा। चलो, ये भी बहुत बढ़िया है। बस क्वेश्चन करते रहो, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन वो जो मैंने आपको बोला था पर्शियन ब्लू कलर किसका होता है और यस। ब्लड रेड कलर किसका होता है, तो वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिनमें तुमने देखा होगा जब कोई पेपर आता है ना और वहाँ पे कुछ टीचर सॉल्व करवाते हैं कि इस फलाने ढिमकाने पेपर में आज इतने क्वेश्चन आए थे, इसका सोल्यूशन ये है, और बेटा ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। तो वही वो उस टाइप के क्वेश्चन थे आज। मेरा ये कहना था कि बस ये भी आपको मजे मजे में याद हो जाए, ना कि कोई इसमें कोई दिक्कत आनी पड़े। यस सर। हाँ, और एक और पार्ट है जो आपने अभी नोटबुक में देखा होगा, मैं देख रहा था बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर तो टॉपिक छुड़वा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। मैंने एक बार एनसीईआरटी खोल के देखा और मुझे लगा कि ऑलमोस्ट कवर्ड है। बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है जो बिना रिएक्शन के समझाया नहीं जाता। जब हम रिएक्शन यस। पढ़ेंगे कभी, तो जैसे अब हाइड्रोकार्बन चलेगा तो वहां पे आ जाएंगे। और एक मैंने देखा था टॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो टाइप ऑफ रिएक्शन भी कोई आपसे ये नहीं पूछता कि हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को देख के फील करना होता है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, और वो आपको धीरे धीरे यस। लेक्चर में जब हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे। हाँ बेटा, आप भी अपना परिचय दीजिए, बार बार सर्च कर ली है आपने, है ना? मैं देख रहा हूँ दोनों एंगल से। सर आज फील हो रहा है ना, जैसे कोई ड्रीम सच हो गया है, बहुत दिन से ट्राई करने के बाद आज फर्स्ट टाइम लाइव। आज आज हम बताए ना, आज हमारा मन नहीं था लाइव आने का, कहीं कुछ करने का। हम लोग, मैं मतलब क्लास के बाद जिम चला जाता हूँ, तो मैं जिम जाता हूँ। आज मेरा जिम जाने का भी मन नहीं हुआ, तो मैं बीच में बैठा, मैंने अपना थोड़ा सा गोलगप्पे खाए राजवंत सर के साथ, समाप्ति मैम के साथ, बाकी जो लोग थे। तो उसके बाद फिर मन हुआ कि चलो यार अब सोने चलते हैं, नींद आ चुकी है, काफी खा चुके हैं। तो मैं घर आ गया, मैं फिर यहाँ पे सोया। तो फिर मैं कुछ लोगों के बारे में सोच रहा था कि कल नीट का रिजल्ट आएगा, तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो अच्छा कल करेंगे। रिजल्ट आएगा नीट का। हाँ, कल या परसों मतलब रिजल्ट आएगा, कल आएगा आई होप। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका अच्छा टॉप करेंगे, अच्छे नंबर आएंगे। तो मुझे चिंता हो रही थी उन बच्चों की जिन बच्चों के नंबर मान लो कम आएंगे, क्योंकि हर इंसान को मोटिवेट करने के लिए तो बहुत, क्योंकि जिनको नंबर अच्छे आते हैं उनको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती बेसिकली उन लोगों को जिनके कम रह जाते हैं किसी कारणवश। तो मैं बहुत देर से टेंशन में था, तो मैं सोचा कि चलो लाइव चलता हूँ, पूछता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अभी तो अपन लोग थोड़ा जेई और नीट वालों बच्चों से मिल रहे हैं, मतलब 11th वालों से। कोई अभी लक्ष्य वक्ष्य का या कोई जो ड्रॉपर का बच्चा भी ऐड होगा तो बताएगा अपना सर लच्छी वैसे। आप लक्ष्य बैच से हो? लक्ष्य मतलब 12वीं वाला जो यस। बैच है ना? जेई से हो या नीट से हो? यस सर। जेई से। जेई से हो। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? पढ़ाई इस समय सर ठीक चल रही है, वही थोड़ा बैकलॉग था तो थोड़ा कंप्लीट कर रहे हैं सर। अच्छा, चलो आप आराम से करते रहो, पढ़ाई करते रहो। बेटा आप बार बार, आपने बाल भी सेट कर लिए, देखो हमने आपको बाल सेट करने के लिए मना नहीं किया, आपने ईयरफोन लगाने के मेरी लिए बात मना सर। किया। अपना नाम बताओ, कहाँ से हो ये बताओ। सर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके पास तक पहुंच नहीं पा रही है मेरी आवाज। अच्छा, सूत्र जो है वो बीच के वो खराब है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमें आवाज आ नहीं रही है। जी सर, जी सर। सर मैं प्रयास चलिए, 2.0 से प्रयास ड्रॉपर बैच। 2.0 से हो, देखो ये यस। तो ड्रॉपर का वही बच्चा सर। है ना? जी सर। ये सर। हाँ। जी सर। हाँ, और कैसा, मतलब कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी बेटा?
सर अभी फिलहाल में ज्वाइन किया है, लेकिन बीच में थोड़ा बैकलॉग हो गया था कुछ वजह से। तो सर मैं ऑफलाइन कोचिंग भी करता हूँ, और मतलब सर फिजिक्स वाला पे भी पढ़ रहा हूँ फिलहाल में। अच्छा अच्छा, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना हो तो बेटा यूट्यूब में वहां लेक्चर है, देख लेना। अभी सर मैंने फिलहाल में कल ही जो आपने पढ़ाया है ना वहाँ पे पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर। मैंने कब पढ़ाया? अच्छा, सर यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे। तो हाँ सर हाँ। वो कल ही कंप्लीट किया है सर। अच्छा। जी सर हाँ। सर अभी चलो। केमिकल बॉन्डिंग हाँ स्टार्ट किया है अभी उसमें, प्रयास में तो उसके बाद ही देखना होगा रिवीजन के तौर पे वो। अच्छा। जी सर। चलो बहुत सर मेरा बढ़िया, वो क्वेश्चन काम आएगा आपको। सर मेरा एक मुझे ना क्वेश्चन था पंकज आपसे। सर को पूछो पूछो, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे हमारी कोचिंग में जहाँ पे मैं ऑफलाइन में कर रहा हूँ कोचिंग, तो वहाँ पे हाँ। फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है पहले। तो हेलो सर पंकज मैं सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया करके, मैंने आपकी रिक्वेस्ट करी है, उसको ऐड कर लीजिए। हाँ बेटा, कंटिन्यू। सर वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री पहले पढ़ाई जा रही है ऑफलाइन कोचिंग में अलीगढ़ में। तो अच्छा। सर अब मैं फिजिक्स वाला पे मतलब प्रिया बैच में भी एनरोल हूँ और 2.0 में भी, दोनों बैच मिले हुए हैं। तो सर वहाँ पे हाँ, मैं ऑर्गेनिक से कंटिन्यू करूँ या इनऑर्गेनिक से वहाँ पे, या फिजिकल से? कहाँ पे बेटा, कहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है? ऑनलाइन में फिजिक्स वाला पे। इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्या मतलब है? मतलब मेरे को समझ नहीं आया आपकी एक पॉइंट, कि जैसे सर मान लीजिए मतलब कि आप फिजिकल फिजिकल तो पढ़ रहे हैं आप अपने ऑफलाइन से, है ना? आपकी तो आवाज सर कट रही यहाँ है बेटा। तो सर यहाँ पे ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन में आके ऑर्गेनिक करना है क्या इनऑर्गेनिक करना है? नहीं, मेरे को आपकी आवाज बीच में कट गई थी। तो यस सर, यस सर। अगर अगर मान लीजिए आप अगर अपने, सर आवाज नहीं आई थी आपके बीच में। मैं हाँ चुप हो गया था, इसलिए नहीं आवाज आई थी। हाँ तो मैं ये तो सर तो मैं, वैसे तुम वहाँ पे ऑफलाइन इतना कोचिंग, टाइम। जी ऑफलाइन सर। कोचिंग फिजिकल कर रहे हो ना, फिजिकल? जी सर हाँ, वहाँ पे पहले फिजिकल कराई जा रही है सर। ठीक है, तो अब तुम्हारा मन ये है कि सर फिजिकल तो मैं वहां कर लूंगा, इधर मैं ऑर्गेनिक करूं या इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक दोनों में से क्या करूँ यहाँ पे पहले? देखो, मैं आपको बताऊं तो पहले आप पीरियोडिक टेबल पढ़ना, कहीं भी जी। पढ़ाया जाए। ठीक है। जी सर। पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना, जी कहीं भी सर। पढ़ाया जाए। जी सर। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद आप कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग पढ़ना, कहीं भी जी। पढ़ाया जाए। मान लो अगर आप अब तो ड्रॉपर हो, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए कुछ, आप 11th क्लास के बच्चे हो या 12th क्लास के बच्चे हो, आपको यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, नो सर। जी सर है ना? बिल्कुल। जी हाँ, सर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि पहले आप ये 3 चैप्टर कवर कर लीजिए। यहां से कम जी आपके 5 क्वेश्चन वाले हैं, ये मान के चलो कि 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको जेई के पेपर में यहाँ से मिलने वाले हैं। कंफर्म हो गई जी बात? सर। जी सर। जी सर। आपका मन सर करे, एक क्वेश्चन आपका, हाँ पूछो। सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे हम मतलब जेई मेंस की जेई एडवांस की फिजिक्स वाला पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सर एक यहाँ पे अलीगढ़ में हमारे एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है एमयू बीटेक का, अलग से सेपरेट टेस्ट दिया में। होता है। हाँ तो सर वो कवर हो जाता है मेंस की प्रिपरेशन में? हाँ हाँ, बिल्कुल कवर हो जाएगा, मैंने एएमयू के क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो जी एएमयू के क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर बताऊं, बहुत सारी बुक में दिए होते हैं, बिल्कुल कवर हो जाएगा। इवन जब आप जेई मेन की कोचिंग करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे, तो एक वीआईटी वेलोर करके एक इंस्टीट्यूट, अगर आपको याद हो और आप जानते हो, जी। जी सर। है ना? वेलोर जी वीआईटी है, बिट्स पिलानी है, वो सारे टॉपिक आप पे कवर हो जाएंगे, मतलब उन तक जैसे भी वो एंट्रेंस है उन तक के लेवल के। यस सर। सर जैसे अभी फिलहाल में ही 2.0 ज्वाइन किया था मैंने एक डेढ़ महीना पहले। हाँ तो हाँ। सर अभी मतलब ये मेन फोर्थ अटेम्प्ट तक मतलब टाइम सफिशिएंट है नहीं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि आप तो जेई मेन फोर्थ अटेम्प्ट को ना फोकस करते हुए जेई मेन थर्ड अटेम्प्ट को फोकस करें। यस सर। ठीक है। उससे क्या हो जाएगा ना कि आप थर्ड अटेम्प्ट के लिए ना पूरा पावर डालोगे, अपनी पूरी ताकत डालोगे उसको कवर करने के लिए, कि भाई मेरे को तो थर्ड में फाड़ देना है, ऐसी तैसी कर देनी है, ऐसे माइंड बनाओगे ना। और मान लो
तुम्हारा बहुत अच्छा लक भी, तुम्हारे अच्छे नंबर भी आए थर्ड में, तो अगर आ गए तो अच्छी बात है, और मान लो भगवान ना करे ऊपर नीचे हो गया, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास ये मौका रहेगा कि मेरे ना 95 परसेंटाइल तो आ गए, 96 परसेंटाइल तो आ गए, अब मुझे काम करना है कि 3% कैसे बढ़े, 99 पे कैसे लेके जाऊं, 100 पे कैसे लेके जाऊं। तो फिर आपको आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट फोर्थ और बचेगा। जी सर। सर सचिन सर को ऐड कीजिए ना प्लीज। सचिन सर है यहाँ पे? यस सर है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। बाकी इवनिंग बेटा, सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप? ठीक है सर। और रक्षिता बेटा, मेरे को अभी आपको कोई बात करनी है और? Yes, sir. I can leave. हाँ, अब मुझे बताओ, कोई डाउट है, कोई शंका है मन में? ना सर, डाउट था तो वो पूछ लिए थे। अच्छा, पूछ लेते फिर बात। चलिए, थैंक बाकी यू मैं सर। और बेटा और लोगों को कर लेता हूँ, है ना? थैंक यू सर। ओके बेटा। हाँ तो भाई, अब हम थोड़ा देख लें कि सचिन सर अवेलेबल है या नहीं है। हमें दिखेंगे तो हम जरूर ऐड करेंगे। हाँ, और मुझे लग नहीं रहा कि सचिन सर है। चलो, बाकी लोगों को हम ऐड कर लेते हैं, किसी एक दो का नंबर आएगा तो। सर एक डाउट था। हाँ जी, डाउट पूछो बेटा आप। पहले तुम हमें एक बात सर बताए, जब पहले अपने बाल बाल ऐसे कर रहे थे ना, तो हमें लगा कि ये हमारा भाई बात कर रहा है। हमारा एक भाई है, छोटा भाई। तो ये सर। तो वो चला गया था हैदराबाद 1 साल जॉब करने के लिए। तो जब वो आया वापस, तो वो हमारे पापा से भी बड़ा लगा हमें। तो थोड़ा मोटा हो गया था, हेल्दी हो गया था, लेकिन शकल पहले, जब तुमने थोड़ा बाल वाल में स्टाइल करा, क्योंकि उसको भी बड़े बाल बाल संवारने अच्छे लगते थे, तो पहले लगा कि ये कहाँ से आ गया। फिर बाद में समझ में आया कि ये तो अलग है। चलो, अब अपना डाउट पूछो। सर मेरा 7 नवंबर को KVPY का एग्जाम है। हाँ, मैं 11th में हूँ। मैं बिल्कुल समझ गया। सर वहाँ का जानते हैं कि वो वास्ट टॉपिक रहता है और टाइम थोड़ा सा कम रहता है। आपको मैं गुड न्यूज दूंगा। आप नीट विभाग से हो कि जेई विभाग से हो, पहले ही बताओ। मैं सर जेई विभाग से हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि आप जेई विभाग से हैं, तो जेई विभाग में पंकज सर अभी आपको ना जीओसी वाला पार्ट करा रहे हैं, याद है? यस। जीओसी सबसे ज्यादा आती है वहां पे। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, वो तो आएंगे ही आएंगे, मतलब स्टार्टिंग वाले चैप्टर तुम्हारे हो गए, वो तो आएंगे ही आएंगे, उनमें तो कुछ है नहीं। लेकिन ये सर ऑर्गेनिक वाला पार्ट अच्छे से कर लेना, कम से कम 3-4 क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक सर। हाँ, ये मैं आपको पर्सनल बोलूंगा कि अभी वाले लेक्चर में पूरा फोकस करके, जो आपको डीपीपी मिल रही है वो डीपीपी सॉल्व करके अच्छे से और करिए उसको। ठीक और बताओ कोई सर। से। क्या सर मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालाइज किए हैं। क्या कह रहे हो तो आप? सर मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन KVPY के एनालाइज किए हैं। सबसे ज्यादा सर फिजिकल केमिस्ट्री के पूछे गए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक के ही पूछे जाएंगे। और आप ये अच्छा मान के चलो, देखो आपने इसको पॉजिटिव मान के चलो कि चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर है ना जो अपने को अच्छे से करने हैं। यस। पहला वाला जो चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो थोड़ा वास्ट है, लेकिन आप ये सोच के चलो कि 2 ही चैप्टर है, और आप उसको बहुत अच्छे से कर लोगे तो कंफर्म है कि आपका KVPY निकलेगा, अगर आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा करते हैं तो। यस सर। अभी तो मैंने अपना पूरा 100% दे के मैं अपना 24 आवर्स को पूरा यूटिलाइज करता हूँ, लेकिन अभी भी डर लगता है कि क्या होगा। अच्छा, क्या कह रहे हो बेटा? अभी मेरे को आइडिया नहीं मिला, आपको आवाज नहीं आ पाई थी। सर मैं ये कह रहा था कि मैं 24 आवर्स अपना फुल्ली यूटिलाइज करता हूँ, लेकिन अभी भी डर लगता है कि क्या होगा एग्जाम में। डरना किस बात का है यार? एक बात तो बताओ, तुम खाली हाथ आए थे ना, खाली हाथ जाओगे? तुमने अग्निपथ पिक्चर नहीं देखी क्या? पहले ये बताओ। कौन सा पिक्चर सर? अग्निपथ, सुना ही नहीं दिया। ये महान दृश्य है, वो वाले। अग्निपथ देखी नहीं है तुमने, संजय दत्त वाली? देखा है सर। हाँ, तो उसमें भी लाइन है, और गीता की भी एक बहुत अच्छी लाइन है, उसमें कहते हैं भगवान
कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे और हमारा कुछ भी नहीं। आप अगर कभी अज्यूम करो, सपोज करो कि आपके सामने कितने मैं कितने लोग हूं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इमेजिन करना, सोचना, दिमाग लगा के आंसर देना, दोनों के दोनों। यस कितने लोगों से आप बात कर रहे हैं प्लीज? एक सर, से फिर से आपका आवाज सही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि आप लोगों के सामने एक फोटो है और आप लोग किसी से बात कर रहे हैं। आप एक दूसरे को छोड़कर सिर्फ मेरी तरफ देखिए और मुझे बताइए कि मैं कितने लोग हूं। अपना कॉमन सेंस लगाइए। सर, आप एक ही। हाँ, एक ही हो आपको सर। मैं एक ही हूँ, है ना? यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि मैं एक ही हूँ। यस सर। अब जरा देखो एक बात। आप जब बचपन में होते हो ना, तो बचपन में जब होते हो तो आपका जो शरीर होता है वो छोटा होता है। कभी सोचा है आपने? हाँ जी सर। शरीर सर। शरीर मतलब बॉडी हमारी बहुत छोटी होती है। बट आप लोग देखते होंगे कि लेकिन हमारा जो माइंड है, हमारा जो अंदर से आत्मा है, हमारा जो मन है, वो क्या कभी ऐसा लगता है कि वो छोटा है? वो तो रसगुल्लों को देख के एकदम लपलपाता है कि नहीं लपलपाता? मतलब मन करता है कि हो गाजर का हलवा भी खाएंगे, रसगुल्ले भी खाएंगे, मतलब फुल एकदम, चाहे बड़ा इंसान हो चाहे हाँ जी बूढ़ा हाँ जी। इंसान हो, बिल्कुल उनके बराबर ही मन हमारा करता है कि भाई हम भी खाएंगे। हाँ या ना? हाँ, यस सर, ऑब्वियसली। आप फिर बड़े हुए, और आप जब बड़े हुए तो मतलब आप इस टीन एज में पहुंच चुके हो, ठीक है? तो अब आप जितने बड़े हुए हो, आप मुझे बताओ, आपका शरीर बढ़ा लेकिन रसगुल्ले अगर आएंगे तुम्हारे सामने और गाजर का हलवा आएगा, तो माहौल तो अभी भी अंदर वैसा ही रहेगा या वो जो मन है वो कुछ जवान या बूढ़ा हो गया? बताओ। नहीं सर, अभी भी मन वैसे ही। अब तो मन वैसे अंदर ही। से तुम अभी भी वैसे ही हो ना। यस। मैं कह रहा हूँ कि जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, आप अंदर से तब भी वैसे ही रहोगे। और जब मान लो परलोक सिधार भी जाओगे, आपकी बॉडी है, स्टार्ट हुई, फिर बाद में वो यहीं रह गई। वो वो कुछ नहीं है। एक्चुअल में तुम जो भी हो वो तुम्हारे अंदर है। द एनर्जी ऑफ गॉड, है ना? कि जो ऊपर वाले की एनर्जी वो आपके अंदर है, ना कि ये फिजिकल बॉडी। तो उस बॉडी, जब वो बॉडी हमारी इस दुनिया में आती है तो उसका काम क्या है? ये जो एक बहुत बड़ी दुनिया है ना, इसमें बहुत बड़े बड़े ट्रैप बने होते हैं। यस। ट्रैप क्या है? वो फंसाती है, वो सोचती है कि तेरे को ये करना है जीने के लिए, इस बॉडी को सरवाइव कराने के लिए तेरे को अच्छी जॉब करनी पड़ेगी। अच्छी जॉब करने के लिए, अच्छी जॉब करेगा तो तेरे को अच्छी कुड़िया, मतलब सोनी लड़की मिलेगी तो शादी कर पाएगा। बहुत सारे चीजें जैसे जुड़ चुकी है। बट जब आपका अंतिम समय होगा तो ना तो वो आपके साथ जाएगी, ना आपकी जॉब आपके साथ जाएगी, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। हाँ या ना? यस। ये कोई तो भी है सर, ये सर, तो है। वही है, खाली आज आए आए हैं तो खाली आज जाएंगे। खाली आ जाएंगे। आप ये सोचो कि ये जो जाल है ना, इस जाल का मैं भाग नहीं हूं। मैं इस जाल को देख रहा हूँ। दुनिया का ये जो जाल है ना, इस जाल को मैं पहचान चुका हूँ। हाँ, इसमें सरवाइव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसमें सरवाइव करने के लिए हमें बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है। बट यही जाल सब कुछ नहीं है। आई बात समझ में? तो यस सर। आप इसमें मेहनत करते रहो, ठीक है? डरने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि ये जाल आपका है ही नहीं है, ठीक है? तो डरने का क्या लेना देना आपको? डर है क्या चीज भाई? अंदर जो तुम्हें सबसे गंदी चीज आती है ना, तो जो भी तुम्हें आता है, अभद्र कह सकते हो, गाली दे सकते हो, वो उस डर को दे दो और बाहर निकालो। अबे तू मुझे डराएगा? मैं इतने बड़े जाल को फेस कर रहा हूँ धरती पे आने के बाद, इतना डर मुझे डराएगा? ठीक है? तो इस स्टेट ऑफ माइंड में आप रहिए। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे सामने बहुत छोटी चीज है। यू आर द बिगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। यस। है ना? अपने आप पे विश्वास करो। और कभी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि जब आप अपनी फोटो देखो, तो फोटो देखने के बाद खुद पे ऐसा अपने आप को इतना प्यार करो कि हाँ यार, मैंने वो स्ट्रगल किया था, मैं वहां से निकला था, मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा था, मैं वहां निकला था। तो आपको अपनी शक्ति का बोध होगा कि आपने कितने छोटे छोटे स्ट्रगल करके बड़े बड़े स्ट्रगल भी फेस करके, और उस चीज को ना, हो सकता है कि आपके माता पिता भी ना समझ पाए, आपके भाई बहन, आपके दोस्त भी ना समझ पाए। उस चीज को सिर्फ आप समझ पाते हो, उसमें क्या पेन लगता है। समझ लो कि नहीं? ये तो है। सेल्फ यस सर। यस सर, हाँ सेटिस्फेक्शन जी। होना बहुत जरूरी है, और अपने अंदर से जो डर का निकालना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को चैंपियन मानो। और वो भी ऐसे नहीं कि भाई हर सन ने हमें बोला था इसलिए हम चैंपियन है। अरे तुम सोचो कि तुम पैदा चैंपियन हुए थे, और इस जाल को उधेड़ने के लिए पैदा हुए हो, तुम इसमें फंसने के लिए थोड़ा ही हुए हो। यस।
और बताओ बेटा, बनियान वाले भाई साहब कैसे हो आप? अरे आवाज आ रही है ना कि नहीं आ रही है? सर एक और चीज था सर, लाइक केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट और आयोनिक इक्विलिब्रियम, दो चैप्टर ऐसे हैं कि कौन सा? लाइक ना गैसियस स्टेट हाँ और आयोनिक इक्विलिब्रियम, शायद एक और चैप्टर। हाँ हाँ, ये मैं जब जीओसी कंप्लीट करूंगा तो लाइक एकदम मैं इन्हीं एकदम पे जा। एज पे हाँ सही एज है। पे लेकिन एग्जाम पे। तुम एक काम और कर लेना कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इसको करने से पहले थोड़ा सा ना वो पढ़ लेना, रिडॉक्स चैप्टर। रिडॉक्स में बहुत कम टाइम, रिडॉक्स पढ़ लेना, और रिडॉक्स में ये देख लेना कि क्या चीज होती है, क्योंकि एन फैक्टर की नीड पड़ती है। जब हम वो पढ़ते हैं ना, फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू जेड आई टी वाई एन एफ वाला वाला याद होगा तुम्हें? यस सर। वहां पे एन फैक्टर की नीड पड़ती है। ओके। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, मेटल का एन फैक्टर कैसे होता है, आयन का एन फैक्टर कैसे होता है, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे होता है, छोटी मोटी चीजें करोगे तो बहुत मजा आएगा। और उसको इस ऑर्डर में करना कि पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मत पढ़ना, पहले कंडक्टेंस को पढ़ना। कंडक्टेंस को फील करना कि करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कैसे चलती है। फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या गैल्वन उस पे इलेक्ट्रोलाइसिस पे जा सकते हो। ठीक सर। बेटा आप सर तो हमारी सिमिलर। बात हाँ, मैं ये बच्चा ना हमारी बात का बुरा मान गया। ये अब यार तुम बनियान में अच्छे लग रहे हो, तुम टी शर्ट पहन के आ गए हो। लेकिन हम लोग तुम्हारी थोड़ी इज्जत बचा रहे थे। पता है क्या है कि मैं देख रहा था कि ज्यादातर लोगों की और लड़कियों की नजर भी थी तुम पे। अपना परिचय नहीं दोगे कहाँ से हो, या नींद में ही रहोगे? हेलो सर। हेलो हेलो। बेटा। हेलो। हाँ सर, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हो आप? शिवाजी महाराज की हाँ सर। से हो आप, है ना? जय। अच्छा, सर हम पटना बिहार से। आप पन्ना बिहार से हो? तो आप बताओ यस सर। भाई, कौन से बैच से हो आप? सर यकीन 2.0 से हो। यकीन 2.0 से हो? तुमने तो शायद ऐड भी अपने आप को यकीन 2.0 से ही ऐड करा हुआ है ना? हाँ सर। अरे तुम तो ब्रांड हो, इसका मतलब नाम वाम की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया है। हाँ। हाँ इस सर, साल ड्रॉप लिए हैं। हाँ, इस साल दिया था आपने सर पेपर? हाँ दिया था सर। हाँ, कितने मार्क्स मिले थे? हाँ 450 to 500 के लगभग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब इस बार थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करोगे तो पहुंच जाओगे अपने रास्ते तक, है ना? हाँ हाँ सर। हाँ, वही वाली बात है कि रास्ता क्यों इतना, एक अगर मौका मिल रहा है तो उसको अच्छे से निभाओ, है ना? हाँ सर। यस। हाँ, और बताओ, कोई समस्या आ रही कान खड़ी हो तुम्हारे सामने? नहीं सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है पंकज सर। चलो बहुत बढ़िया, अब तो भगवान तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं एक तरीके से। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आप ही भगवान है हमारे लिए। अरे नहीं, मैंने कब पढ़ा आपको, आपने कब पढ़ा मुझसे? नहीं सर, मैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल आपसे ही पढ़ा हूँ मंजिल में। अच्छा, वहां तो तुम्हें मजा आया होगा, है ना? हाँ हाँ, वहाँ देखूंगा लेक्चर आपको। वहां तो तुमने केमिस्ट्री को अलग अलग तरीके से देखना शुरू करा होगा पहली बार। हाँ हाँ, 10-10 घंटे के लेक्चर वो बहुत बढ़िया थे। वो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी वो एक बड़ी चीज थी, और मेरे को जब लगा कि जो बच्चा मेरे साथ बैठा है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो अपने आप में हाँ इंक्रीज हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि तू 10 घंटे भी बैठ सकता है, तेरे अंदर क्षमता हाँ। है। हाँ तो मैं एक बात एक दिन एक किसी चीज को देख रहा था कि जब वनडे क्रिकेट स्टार्ट हुआ था, तो उसको पहली डबल सेंचुरी लगने के लिए कम से कम 3,000 वनडे लगे। हाँ। क्योंकि माइंडसेट ऐसा था लोगों का, उनको लगता था कि भाई वनडे में तो आपका डबल सेंचुरी लग ही नहीं सकता। हाँ। अब सचिन तेंदुलकर ने वही मार दिया डबल सेंचुरी। यस। उसके बाद सहवाग ने सोचा कि यार ये मार सकता है तो अपन भी मार सकते हैं। हाँ। रोहित शर्मा ने तो 3 मारे, गेल ने भी मारा, मार्टिन गुप्टिल ने भी मारा, इतने लोगों ने मारा, मतलब स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज हो गया। हाँ सर। आधे लोग जो ये सोचते थे कि हम 10-11 घंटे बैठ ही नहीं सकते, हम पढ़ ही नहीं सकते, उन लेक्चर के बहाने कम से कम 10-11 घंटे वो बैठने तो जरूर, पीछे से गर्म हो गए थे वो, नो डाउट, मैं चाहता हूँ, लेकिन बैठे तो जरूर।
हाँ सर। और सर आप बोल रहे थे कि नीट का रिजल्ट कल आएगा सर, कल नहीं आए, शायद नहीं आएगा ऐसा लग रहा है। हाँ, अगर अभी मुझे लगता है कि शायद वो संडे तक डिले करेंगे, उस चीज को कर सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि वो आज ही नोटिस आई है कि 26 तक वो उन्होंने एक्सटेंड किया है। अच्छा, चलो सही है। उसके लिए मैं यही चिंतित था कि बहुत लोगों का मनोबल टूटेगा, डरे हुए होंगे, तो एक बार उनसे बात करी जाए, लोगों को ऐड करा जाए। इसीलिए मेरा एक्चुअली मेन पर्पज आज लाइव आने का यही था। हाँ सर, ड्रॉप लेने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में मिल जाएगा। नहीं नहीं, आप काउंसलिंग कराइए, मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा एक स्टूडेंट है, और मेरा एक, मान लीजिए कि मेरी एज का एक बच्चा है, उसका नाम है, हाँ एम से शुरू होता था, अब मैं भूल रहा हूँ। हाँ ठीक है, मुकम्मल कुछ ऐसा करके नाम था। तो अभी मैं ऐड होगा, मेरे व्हाट्सएप पे बात होती रहती है मेरी उससे। तो वो एक्चुअली में पास आउट था जब मैं पास हुआ था। हाँ तो उस टाइम का पास आउट था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया, यहाँ पढ़ाने लगा। वो बच्चा लगा रहा, उसके 450 आए, हिंदी मीडियम से था, फिर वो 500 आए, 500 से 550 भी हुए, 555 हुए, 580 हुए। फिर उसको जाके एक ऐसे उसमें आयुर्वेदा करके उसमें एडमिशन मिल गया डॉक्टरी लाइन में। बट हाँ, उसमें कुछ ये था, BHMS। एमबीबी एमबीबीएस करना था बेसिकली उसको। तो इस साल वो मेरे को बोल रहा था कि सर 616 मार्क्स मेरे आ रहे हैं, तो मेरे को इस बार मिल जाएगा। तो मैंने उसकी लाइफ से एक जरूर चीज सीखी कि उसने हार नहीं मानी। हम्म। उम्र में हो सकता है वो मेरे बराबर हो या मेरे से बड़ा हो, बट अभी तक हार नहीं मानी और कंटिन्यूअसली लगा रहता है। हाँ सर, वही तो बात है। इसीलिए सर ड्रॉप लिया है, कि ऐसा लगता है कि और थोड़ी मेहनत करेंगे तो मिलेगा सर अच्छी रैंक से। रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपका कोई भी हो, आपको दो कल बताएगा तू ये नहीं बीएससी कर ले, तू ये नहीं ये कर ले, यहाँ फार्म भर दे, वो कर दे। अरे भाई, हमने डिसीजन ले लिया, और जब हम डिसीजन ले लेते हैं ना, उसको सही प्रूव करके हम खुद दिखाएंगे। वो हो या ना हो एक अलग बात है, क्योंकि हाँ वो बड़ा इंसान नहीं होता जो सही डिसीजन लेके सही करता है। हिस्ट्री तो वो डिसीजन करता है जो डिसीजन कोई भी ले और उसको सही प्रूव करता है। यस तो सर। उन्हीं में से एक हो, बनो, मजे में रहो। और बताओ, हमारे लायक कोई सेवा हो तो। और कुछ सर नहीं, एक चीज बढ़िया। और। क्या कह रहे हो बेटा? सर मैं ये बोल रहा था कि सर मैं अपने आप को 15 आवर्स कैसे पुश करूं, लाइक मैं अभी करेंटली अपने शेड्यूल में से 12 आवर्स का स्टडी टाइम मेरे में आ जाता है। हाँ हाँ। तो सर ये मैं बोल रहा था कि मैं 15 कितने आवर्स का। कितने टाइम का अभी आप टाइम दे पा रहे हैं अपने आप को? सर 12 आवर्स विद 4 आवर्स ऑफ स्लीप। 4 घंटे क्यों सो रहे हो यार? बाकी टाइम क्या कर रहे हो आप? सर या अभी जैसे कल सुबह स्कूल है तो मैं 4 बजे उठ के सुबह केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, फिर हाँ हाँ। मतलब फिर 1 घंटे में तैयार होके स्कूल निकलता हूँ, स्कूल में पढ़ाते हैं। उसके बाद मैं वहां से सर वापस आके 1 घंटा सोता हूँ और फिर लेक्चर में लग जाता हूँ और रात को फिर 1 बजे सोता हूँ। तो मेरे हिसाब से आप अपना बेस्ट ही दे रहे हो, इससे ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। नंबर कुछ नहीं होते मेरे भाई कि मैं 10 घंटे, मेरे दोस्त ने बोला है माइंड में कि वो 15 घंटे पढ़ता है, वो 16 घंटे पढ़ता है, या मैं अपना और 100% दूंगा। आप अपना सर मैक्सिमम दे रहे लाइक हो। मैं कितना भी पढ़ता हूँ ना तो लगता है कि लाइक मैं कम पढ़ रहा हूँ, मतलब कुछ तो कमी है, कुछ कम आप नहीं, मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि आपकी अपनी जो स्टॉप वॉच है या जो दीवार पे घड़ी है उसको हटाओ। घंटे देख के मत पढ़ो, आप अपने टॉपिक देख के पढ़ो। आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैंने ये टॉपिक उठाया, ये टॉपिक उठाया, ये टॉपिक उठाई, ये मैंने डिसाइड कर रखा है। और ये टॉपिक अगर बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं और हो गए, तो हो सकता है किसी दिन आपको एक टॉपिक बनने में सिर्फ 40 मिनट लगे, तो 20 मिनट आपका टाइम बच जाएगा, उसको दूसरे सब्जेक्ट में दे देना। अब क्या होता है कि अगर हम घंटे देख कर देखेंगे ना कि फिजिक्स में हमें घंटा देना ही देना है, तो कई बार क्या होगा, कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो सकता है कि वो 50 मिनट में कवर हो गया, लेकिन आपने घड़ी की तरफ देखा, नहीं नहीं 1 घंटा है, अब तो 1 घंटा हुआ नहीं है, तो आप उसमें 10 घंटे वेस्ट करोगे। समझ रहे हो?
यस मान सर। लो मान लो कि आप फिजिक्स का टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, उसमें लगने हैं 1 घंटा 20 मिनट। तो जब उसमें 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे, आपने सोचा यार 1 घंटा हो गया, अब मैं केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ। उस टॉपिक को आप छोड़ दोगे तो आपका वीक रह जाएगा, आपको दोबारा फिर स्टार्ट करना पड़ेगा अगले दिन वहीं से। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है ना कि मैं घड़ी देख के तो कभी वैसे बैठता या पढ़ता नहीं हूँ वैसे। मैं हाँ। बस ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं वीडियो को वीडियो चलते रहता है, मैं थोड़ा सा बैकलॉग, मैं 2 महीने बाद फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था, बट मैंने ये ठाना था कि मुझे बैकलॉग हटाना है, तो मैं पर डे लगभग फिजिक्स का 2 वीडियो, केमिस्ट्री का एक और मैथ्स का एक वीडियो मैं रोज देखता था। और हाँ। आज एक पॉइंट आ गया कि मैं फिजिक्स में अब बैकलॉग कवर करने वाला हूँ। तो बस ऐसे ही आप अगले, जब आपकी केमिस्ट्री के बैकलॉग रह जाएंगे, अगले महीने में केमिस्ट्री कर लेना, उससे अगले महीने मैथ कर लेना। ऐसे वो सब टाइम मैनेज हो जाएगा, और जितना आप कर रहे हो ना, ये बेस्ट। स्कूल के साथ साथ 12 घंटे देना बहुत ज्यादा होता है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि भाई आईआईटी करने के लिए आपको 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है। अगर आपने ढंग से 12 घंटे यूटिलाइज कर लिए, 10 घंटे भी यूटिलाइज कर लिए, तो वेल एनफ है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। बस खुद पे विश्वास रखो। ये मत खो कि 12 घंटे पढ़ रहा हूं तो आईआईटी में नहीं होगा, 15 पढ़ूंगा तो आईआईटी में होगा। तुम्हारे अंदर तो क्षमता है ना भाई। तुम तो 12 छोड़, अगर तुम्हें 10 घंटे भी मिलेंगे ना, तुम कर लोगे। तुमने सर मिशन मैं 10th के रिजल्ट के बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था इसी के कारण। अरे जब हम 10वीं में थे ना, हम तुम्हें अपनी कहानी बताएंगे तो तुम्हें लगेगा कि ये मास्टर तो झूठ बोल रहा है। हम जब 8वीं क्लास में थे ना, तो आप मानोगे नहीं, हम यूपी बोर्ड में पढ़ते थे। और वो यूपी बोर्ड क्या ही होगा, मतलब हम तो पता नहीं हम कौन से बोर्ड में पढ़ते थे। 8वीं क्लास में तो वही मोंटेसरी स्कूल होते हैं, और घर वालों को बेवकूफ बनाया जाता है, भाई तुम्हारे लड़के को ना, चलो आज हम अंग्रेज बनाएंगे, तुम अंग्रेजी मीडियम वाले स्कूल में अपना एडमिशन करवा दो। यस तो भाई हम गए वहां पे, हमने 2-4 पोएम सीखी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ व्हाट यू वंडर आर। उनका साला मीनिंग आज तक नहीं समझ में आया कि क्यों पढ़ा था हमने वो। ठीक है, 8वीं तक हमें 3 लाइन समझ में आई, सर मैं आई गो टू टॉयलेट, मैं आई कम इन, एंड मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। बस इतना ही आया, इससे ज्यादा नहीं आया। फिर हम हमारे हमारे आसपास, फिर हम क्या सोचे कि भाई अब 8वीं तक तो हो गया, अब आसपास पता क्या होता है उस टाइम पे ना, मैथ्स में 6 बुक होती थी हमारे सामने। मैथ्स बहुत टफ माना था बोर्ड। तो अब हमारे माइंड में डाला गया कि भाई जो बोर्ड का पेपर होता है ना, वो बहुत टफ होता है, उसको तो वो तो स्कूल वाले बनाते भी नहीं है, वो तो पेपर बाहर से आता है, ये वो है, तुम तो फेल हो जाओगे। मेरा एक दोस्त था आसू आसू, तो हमने डिसीजन बनाया कि यार पास तो हम होंगे ही नहीं, चलो अब कुछ और करते हैं। तो यूपी वाले स्कूलों में क्या होता है, गुंडागर्दी होती है। तो हमने ठाना कि अब हम बने गुंडे। तो हमने पापा को बोला कि पापा हम जा रहे हैं बहुत बढ़िया स्कूल में। पापा को हमने चुना लगाया थोड़ा सा कि पापा एक बहुत बढ़िया स्कूल है, विलियम जेफरसन क्लिंटन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। अब घर वालों ने इतना लंबा नाम सुन लिया, घर वाले फ्लैट हो गए, और भाई साहब कितना खतरनाक स्कूल। तो पापा लेके चले गए हमें स्कूल में वहां पे। लेकिन हम किस्मत से, ये मान लीजिए कि हम ना क्रिकेट बहुत तगड़ा खेलते थे उस टाइम पे, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। और वहां पे क्रिकेट खेलने का हमें लगा कि शायद मिल नहीं पाएगा, या हम मैच वैच नहीं देख पाएंगे। तो हम वहां से आ गए और हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अपने आप को हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर लिया। तो इंग्लिश मीडियम से जब हिंदी मीडियम में आए, तो हमें अपने नाम के अलावा दूसरा कुछ लिखना नहीं आता हिंदी मीडियम में, प्रॉपर समझ में नहीं आता था। वहां पे वो नॉर्मल एलसीएम को भी क्या कहते थे, वो कहते थे लीस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं लघुत्तम समापवर्तम। तो वो कहते थे सर व्हाट डू यू मीन, मतलब जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब वो क्या Yes, होते sir. थे, अनुकर्मानुपाती। भयानक। तो भाई हमें तो चक्कर आने लगे। तो फिर हमने वहां पे थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करा, पढ़ना स्टार्ट करा। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि अगर आप थोड़ा समय देंगे, हम पेपर पूरा नहीं कर पाते थे अपना। मतलब अगर 3 घंटे का पेपर होता था, हम दे ही नहीं पाते थे, क्योंकि हमारी स्पीड स्लो थी। हिंदी लिखनी आती थी, पहले तो हम सोचते थे क्या क्या कह रहा है ये कहेगा क्या। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारे जो मार्क्स आए थे स्टार्टिंग में, तो वो सिर्फ 90 में से 13 मार्क्स आए थे 9th में। फिर हमने एकदम ठाना हुआ था अपना। तो जब हम ठाने, सर हम तो 8 तक फेल हुए लगातार। नहीं तुम तो बेटा प्रो लेवल के हो ना, हम उतने नहीं थे।
देखो हम लेकिन सर हाँ सर हम तेज क्लास थे। 10th में हाईएस्ट था मेरा 10th। अच्छा, फिर भी तुम हाईएस्ट थे, तो हम समझ सकते हैं तुम्हारी संगति कैसी थी। नहीं सर, मतलब आप सब नहीं अच्छा समझे। मतलब 8 तक फेल हुए, उसके बाद मेरी मैथ सही हो गई, 9th में 10th में तो हाईएस्ट था मेरा। अच्छा अच्छा, समझ गया कि तुमने आगे क्रॉस किया। यस सर। हाँ, तो हमारे भाई जब पहले पेपर में 90 में से 13 मार्क्स आए, तो आगे हम जब चले तो हमने फिर मेहनत करी, बहुत कड़ी मेहनत करी। और हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि आज हमने दिन में कितने क्वेश्चन करे, क्योंकि उस टाइम ना एक होता है ना, बच्चों में कुछ आइडिया होता है कि मैं तो यार साइंटिस्ट बनूंगा। और साइंटिस्ट बनने के लिए माइंड का यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं ना, बुक से पढ़ना, ये इन्फॉर्मेशन लेना होता है। अगर कोई टीचर आपको पढ़ाता है, बताता है, तो आपको नॉलेज नहीं देता, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है, आप अपना माइंड लगाते हो, जब माइंड चलना स्टार्ट होता है, सोचना स्टार्ट होता है, अज्यूम करना स्टार्ट होता है खुद से, तो चीजें आपको दिखती हैं, तब समझना कि आप नॉलेज वाले पार्ट में एंट्री कर रहे हो। सर एक चीज में लाइक क्या ही बोले उसको, आप नेगेटिव पॉइंट बोले आसपास के लोगों का। लाइक मैं अपने दोस्तों के पास जब भी रहता हूँ और लाइक कभी भी बोलता हूँ कि ये देखो, लाइक मैं दोस्त की बहन अपने और जो भी क्लोज वाले और जो क्लोज दोस्त हैं उनको बोलता हूँ कि ये देखो यहाँ पे ये रुका क्यों, ये फ्रिक्शन की वजह से रुका। ये मतलब लाइक मैं हर चीज में लाइक साइंस को देखता हूँ, तो मुझे साइंस बहुत ज्यादा पसंद है। यही तो फीलिंग है। आपको क्या लगता है कि यार सारे आईआईटीएन करने वाले ही कुछ बड़ा करते हैं क्या दुनिया में? तेरे को अभी समझाया मैंने, एक बहुत बड़ा टॉपिक दिया कि माया जाल है ये। लेकिन तुझे सर तो वो भी हाँ, दोस्त लोग बोलते हैं कि क्या ही तुम कुछ भी देखते हो, तो पागल हो गए अरे ये वो। एक मेरे को एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ, आंखें बंद करना जरा। क्या कोई तुम्हें दिखा? नो तुम्हारे सर। दोस्त की फोटो दिखी, तुम्हारे बेबी की फोटो दिखी, सोना की फोटो दिखी, किसी की फोटो दिखी? नो। नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि भाई साहब, अगर आपकी आंख खुली है ना, तो आपको पता है क्या है, सारी दुनिया आपसे है। आपकी आंखें बंद भी तो कुछ नहीं है। इसका मतलब दोस्त क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, यहां से सुनो, इधर से निकालो। अरे ये तुम हो। कोई आधे गधे जिनको पता ही नहीं है, उनको पता है कि बस रोड पे चलना है, उनको ये नहीं पता कि रोड बनती कैसे है। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि रोड ऐसे बनती है कि पहले कुछ लोग कमाई करते हैं, वो अपना इनकम टैक्स भरते हैं, वो पैसा फिर गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ऐसा थोड़ा ही है कि जिस बंदे को ये पता नहीं है कि रोड बनती कैसे है, वो सारी चीजों का निर्माण करता हो, या उसको लगता है कि मुझे सारी नॉलेज है। समझ रहे हो ना? तो वो यस। इंसान भोगी होते हैं। भोगी का मतलब समझना कि उनको सिर्फ यूटिलाइज करना है चीजों को। दूसरों को इतना, दूसरा अगर सोच पा रहा है, उसके मन में इच्छा है कुछ काम करने की, तो उसको, उस इंसान को बोलते हैं योगी टाइप इंसान। योगी नॉट योगी आदित्यनाथ। योगी का मतलब एक होता है कि जो कर्म योगी होता है, जो काम करना चाहता है, राइट? यस। तो ये तुम्हें उनसे अलग बनाती है, ना कि तुम्हें सेम बनाती है। और इस चीज को अपने ऊपर प्राउड फील करो, गर्व फील करो कि हाँ, ये समझ भगवान ने मुझे दी है। तो क्योंकि सर थैंक लाइक यू। क्लास में टीचर लाइक कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं लाइक कोई अगर नहीं देता तो मैं हाथ उठा के देता हूँ जवाब, कि मुझे आता है तो मैं क्यों नहीं दूं। बट मेरे दोस्त लोग बोलते हैं ज्यादा तेज बनता है, दिखाता है कि इसको बहुत आता है, ये वो ऐसे ऐसे कमेंट। अरे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको गायब कर दिया, ये गायब हो गया बेटा। कोई नहीं, माफी चाहते हैं हम बेटा, ठीक है। बाकी हाँ बेटा, जो लास्ट में एक बच्चा अभी आया था, तो यस अपना सर। परिचय दीजिए बेटा। सर मेरा नाम अखंडराज सिंह है सर, अयोध्या से। अयोध्या से? ओहो, यस सर। तो आप पावन धरती से हैं आप। यस सर। यस सर। तो कैसा चल रहा है सब माहौल वहां पे? दीपावली का कैसा माहौल है? दीपावली तो अभी कुछ नहीं, अभी दशहरा हुआ है तो इसमें बस। अच्छा तो वहाँ बनाए थे इसके अच्छा, मनाया। दशहरा। ओके, और कैसा? यस सर। कौन से बैच से हो आप? सर लक्ष्य जेई। लक्ष्य जी कैसे? सर अभी तो बैच फॉलो नहीं कर पा रहे हैं सर, स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहे हैं और सब प्री बोर्ड हो रहा है स्कूल में, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं अभी तो। चलो कोई नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत है नहीं। आराम से तुम यस सर, अभी बोर्ड से उसकी तैयारी करेंगे, उसके बाद सब देखेंगे फिर आईआईटी के लिए। हाँ, एक काम और कर लेना। जैसे मान लो कि तुम बोर्ड में
अब PYQ होते हैं ना, प्रीवियस ईयर के आते हैं क्वेश्चंस, उनके यस सर, अनसोल्ड आते हैं, यस सर, अनसोल्ड, सॉल्व नहीं, अनसोल्व। यस सर, यस सर, अनसोल्व लेना, अगर तुम्हारा मान लो किसी में सिलेबस खत्म हो गया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो आप एक काम करना कि वो यस क्वेश्चन सर, कोशिश करना करने की। हो सकता है किसी पेपर में तुमसे कुछ क्वेश्चन ना बने, उनको देख के करना, यस सर, छोड़ना नहीं, देख के कर लेना, उसमें गिल्ट मत मानना, सर यही, यस है सर, ना। देख के करना, अगला पेपर फिर रिपीट करना, क्योंकि हर साल 2-3 पेपर तो चपते ही हैं सेट अलग अलग। यस सर, यस तो सर, 2021 में जो पेपर आया था उसको बैक से स्टार्ट करना और 2010 तक लेके चले जाना, जहां तक तुम लेके जा सकते हो। आप जहां 10 साल के पेपर यस करोगे, सर, 15 साल के पेपर करोगे, आपको लगेगा कि ये फलाना ढिमकाना क्वेश्चन हर साल 2 साल में रिपीट हो रहा है। यस और सर, तुम सोच के देखो कि मान लो कि एक पेपर में अगर मान लो 30 क्वेश्चन है एक सब्जेक्ट के अंदर, और तुम ऐसे यस सर, लगाओगे तो कितने क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, और तुम्हें लिखने की भी आदत हो जाएगी। यस सर, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सर काफी सारे क्वेश्चंस हाँ, प्रैक्टिस हो जाएंगे हमारे हाँ, तो इसमें रटने की हो जाए तो ये तरह तरह के। अपने पेन से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है, तो ज्यादा यस बेहतर सर, रहेगा। और बाकी अपनी जो जेई की तैयारी है या जेई में जो भी आप पढ़ते हो उसको थोड़ा बहुत नोट्स देखते रहना। मान लो अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा ये जरूर याद रहे कि हाँ कॉन्सेप्ट मुझे आता है कि नहीं आता है, क्योंकि आप जैसे ही बोर्ड खत्म होगा, बोर्ड की तैयारी खत्म होगी, उसके बाद आप जो है जेई पे जाओगे। यस सर, अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर तो हमें जिस भी क्वेश्चन, ऐड कर लो। अब ये ऐड कर रहा हूं मैं, चलो ठीक है, शरीफ जादे को ऐड कर लेते हैं। सर अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो जो क्वेश्चन हमें सॉल्व होते हैं उसी टॉपिक में सर दोबारा फिर से रिवाइज करके फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं हाँ अच्छे बिल्कुल, करो आराम से, से। यस सर, आराम से करो, चिल होके करो, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, और आराम से पढ़ाई करते रहो। ये सभी पढ़ाई कर रहे थे सर। अभी नेक्स्ट पेपर फिजिक्स का है सर, वन शॉट देखे थे भी आपका। कौन से वाला? यूट्यूब से फ्री बैच वाला, अच्छा, मंजिल बैच तो जो वाला, मंजिल मंजिल का बैच है। में। यस सर, मंजिल बैच। तो वहां पे तो अभी बोर्ड में तो कोई फायदा है नहीं उनको देखने का। अच्छा, नहीं सर, टॉपिक वाइज देख रहे हैं ना। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला देख रहे होंगे आप। यस सर, हाँ, उसमें तो वो तो फायदेमंद है। मतलब टॉपिक टॉपिक वाइज देख रहे हैं ना सर, मतलब जैसे कुछ सिलेबस कटा हुआ है, मतलब सिलेबस वाइज। अच्छा, अच्छा। अभी लास्ट टाइम चल रहा है सर, सारा नहीं देखते ना इसमें। हाँ, ये भी है, लेकिन उसमें एक ये भी है कि जैसे मान लीजिए कि आपके 2-2 घंटे में चैप्टर खत्म हो रहा है, और उसमें यस एक सर, एक टॉपिक है, यस तो सर, वहां पे मुझे लगता नहीं कि टाइम ज्यादा लगेगा अगर आप देखेंगे, यस सर। है ना। चलो, और बताओ, कोई दुविधा, मतलब तुम्हें कुछ दुख हो, दर्द हो जीवन में? सर नो सर, दुख दर्द कोई नहीं है सर। अब सो जाओ फिर। सर अभी पढ़ाई करेंगे। अच्छा, तुम पढ़ाई करोगे? सर अभी पढ़ाई करेंगे सर। चलो पढ़ाई कर लो, बाकी यस हम सर, और लोगों को ऐड कर लेते हैं, है ना। यस सर, ऐड कर लीजिए। चलो ठीक है बेटा, आप थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। बाय बाय बेटा, टाटा। सर आप भी सर फिटनेस पे काफी ध्यान देते हैं सर, हम भी देते हैं काफी। अच्छा, तुम भी देते हो? चलो, बहुत बढ़िया, देनी चाहिए यार, यस लाइफ में सर, फिटनेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यस सर। सर हमने सर, हम लगभग सर हम नेशनल प्लेयर हैं सर, उशू में फाइट करते हैं अच्छा, सर। यस सर, तो काफी जगह खेलने जाते हैं, तो इसमें कोरोना के चलते हुए सर सब रुक गया, तो फिर पढ़ाई पे ध्यान लगा दिया सर। अरे आप यार, बोले थे ना 9 तक। हमें स्पोर्ट्स पर्सन आदमी बढ़िया लगते हैं। यस सर। तो काफी जगह खेलने गए। हाँ, 9 तक तो कुछ नहीं था पढ़ाई में, लेकिन जब वो गेम छूटा तो पढ़ाई पे ध्यान लगा लिए। नहीं वो तो है, तुम्हें अपनी फिक्र है, अपनी पढ़ाई की फिक्र है, तो आप करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर, तो चलो, बाकी अब और लोगों से बात कर लेते हैं। एक बच्चे ने अंधेरा कायम यस करके सर। रखा हुआ है, लाइट वाइट जला लो बेटा, तुम्हारे घर पे लाइट नहीं आ रही, मोमबत्ती जला लो, ना। अच्छा, हाय हेलो। सर। अच्छा, एक बच्ची, हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर, अच्छे हैं, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं सर? मैं मैं अच्छा हूँ बेटा। आप कौन से विभाग से हो, कौन सी कक्षा से हो? नीट। अच्छा, अब सर मैं ड्रॉपर हूँ। अच्छा, आप ड्रॉपर हो, तो ड्रॉपर यानी यकीन या बेटा जी प्रयास? अच्छा, प्रयास 2.0। अच्छा, आप इंजीनियर हो, तकनीकी विभाग से। तो पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? सर अच्छी चल रही है। अच्छी पढ़ाई चल रही है।
तो कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए वैसे तो, है ना? सर कुछ कुछ जगह बैकलॉग हो जा रहे हैं, बट फिर उसको कवर कर ले रही हूँ। हाँ, बैकलॉग भी कवर करो, साथ साथ में क्वेश्चन भी लगाते हुए चलो, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग सोचते हैं कि यार बैकलॉग बन गया, चलो बैकलॉग वाले को छोड़ देते हैं, उसको बाद में कर लेंगे, करंट वाले को देख लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि बैकलॉग जब हर चैप्टर में बनने लगेंगे थोड़े थोड़े, तो टाइम के साथ साथ आपको ये तो लगेगा कि हमने जेई की प्रिपरेशन कर ली है, हमें जेई का आ गया है, लेकिन अंदर से कभी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाओगे। आपको ये भी लगेगा पता नहीं यार उस वाले चैप्टर में क्या छूटा होगा, वो वाला पॉइंट हमें आता है कि नहीं आता, तो आप अंदर से खोखले हो जाओगे यस सर। कि नाम की प्रिपरेशन रह जाएगी फिर आपकी। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर उठाते हो तो उसको कंप्लीट करो, आराम से उसके पीवाईक्यू देखो, आराम से अगर आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस तरीके से आराम से करो, क्योंकि अब ड्रॉपर के पास तो ऐसा है कि स्कूल भी नहीं जाना, और जब आपको स्कूल नहीं जाना है तो टाइम भी आपके पास बहुत रहेगा, हाँ सर। है ना? यस सर। ऐसे क्या बेटा मुंडी हिला रहे हो, बोलो हाँ जी। हाँ सर। अच्छा, कहाँ से हो आप बेटा? सर पटना बिहार। अच्छा, पटना बिहार से हैं, चलो बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, एक अर्जुना नीट वाली बच्ची जिसका हमें चश्मा चश्मा दिखाई दे रहा है, वो कैमरे में दिक्कत है क्या? चश्मा लगाती ही नहीं तुम्हें? ओ भाई साहब, मुझे लगा कि फिल्टर लगाया हुआ है। अच्छा नहीं है, ठीक है। और बताओ बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? अच्छी चल रही है। मजा आ रहा है एकदम? यस सर। 100 क्वेश्चन वाली शीट करी? अब वो अभी बची है। नहीं बेटा, उसको करना है तुम्हें कसम है केमिस्ट्री में। यस सर, करना है अभी। हाँ, उसको कर लेना, कल हम उसका वीडियो जो है डलवा देंगे, उसके जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? उसको कर लेना, करने के बाद आपको थोड़ा फील होगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है। यस सर। और बताओ, कुछ तुम्हारे जीवन में कुछ दुख चल रहा है, कुछ दुविधा है? नहीं, दुख कोई नहीं है। दुख कोई नहीं है, मजा आ रहा है तुम पढ़ाई करने में? हाँ, झूठ मत बोलना। सच है। ठीक है, चलो ये बहुत बढ़िया है। तो अब आप कहाँ से हो बेटा? छत्तीसगढ़। अरे भाई साहब, छत्तीसगढ़ से? यस तो सर। छत्तीसगढ़ में कोई शहर वहर होगा? भिलाई। अच्छा, भिलाई स्टील प्लांट है ना, वहीं पे है ना? हाँ, मेरे पापा है भिलाई स्टील प्लांट अच्छा में। अच्छा, मुझे लगा कि मेरे पापा का ही है। चलो बहुत बढ़िया। ये हमें कभी जीके में सिखाया गया था, हमें तो अभी इसी तरह से याद आई कि भिलाई भी अच्छा एक जगह है। चलो बहुत बढ़िया लगा बेटा बात करके, आराम से पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है? फुल मोटिवेट रहो, बैकलॉग बन रहा है उसको कवर करो, ठीक है? छोड़ के कुछ जाना नहीं है ना? क्या सोच रही हो, कुछ बोलोगी? यस सर। यस अच्छा। सर। यस सर। चलो भाई, बाकी लोगों को ऐड कर ले। सर एक शिकायत थी सर, पंकज सर की। रिक्वेस्ट आई हुई है? सर रिक्वेस्ट नहीं आई है सर। और सर हमारी खुद की है सर। क्या है पंकज सर की, बताओ। सर वो लाइव में आते हैं जब ना, इंस्टा पे लाइव आते हैं जब, हाँ, सर घंटों घंटों सर लाइव रहता है, मेरा डाटा खत्म रहता है सर, ये ऐड नहीं करते हमको। तो ये बात मैं पंकज सर तक पहुंचाऊं, है ना? यस सर। स्पीड पोस्ट करूं या ऐसी मतलब नॉर्मल डाटा? तो बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, बता देंगे। आसिमा गुप्ता के पास मैसेज किए थे, बोली अगर नेक्स्ट लाइव आएंगे तो ऐड करेंगे सर। सर ऐड ही नहीं करता कोई। बेटा तुम्हें बताया ना कि जब आदमी मंत्री बनने जाता है प्रजा के सामने तो झूठे वादे बहुत करता है। और प्रजा इतनी सारी होती है तो कैसे ऐड करा जाए, समझ रहे हो? यस सर। तो इसी वजह से अब मुझे भी थोड़ा ना पता रहता है किसको ऐड करना है किसको नहीं ऐड करना, बस ऐसे टिक कर देता हूँ, ये जब तक कर लिया तो आ गए, ठीक है? सर आपके पास भी कई बार रिक्वेस्ट भेज, तब ऐड किया आप एक बार। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी ना, मेरे को दुश्मनी थोड़ा ही तुमसे कि मैं तुम्हें ऐड नहीं करूंगा। और मैं हाँ, एक दो बच्चे को जान चुका हूँ कि ये बच्चा ऐड हो चुका है एक आध बार, तो अब इसको दोबारा ऐड करने का। सर मेरा नाम अखंड है सर। खंडा लाल त्रिपाठी। मिर्जापुर वाले ना? यस सर। जाओगे?
चलो ठीक है बेटा। ठीक सर। ओके भाई, तो बाय, चलते हैं बाय सर बाय अभी बेटा। सर। अब चलते नहीं, हमने ठीक चला सर। दिया है, अब आप जाइए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ, अरे तुम बच गए। सवा के एक बार चले गए, हम बैठे हैं। अरे तुम ही रह गए हो, बाकी सब चले गए। और हम तुम्हें ही भगाना चाह रहे थे, यस अरे तो हम सर। तीनों को ही भगाना चाह रहे थे कि बाकी जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि सर हमें भी ऐड कर लीजिए, हमें भी ऐड कर लीजिए। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को भी ऐड कर लिया जाए। ठीक है भाई। ऐड कर लीजिए हाँ, सर, जा रहे हैं। जाओ। तो जाएं सर हाँ हम। नहीं बेटा, हम आपके लिए ना अभी टॉफी मंगाएंगे कोई, है ना। सर टॉफी नहीं खाते सर, प्रोटीन लेते हैं सर, प्रोटीन लेते हो? प्रोटीन कौन सा बताया प्रोटीन? ना आपको फिट। हाँ ये बात तो है, कौन सा प्रोटीन लेते हो? सर ऑप्टिमम का है सर, बे। अच्छा, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का वे गोल्ड। हेलो यस सर। यस सर, बे गोल्ड। ठीक है, हेलो बेटा। सर सर आप हाँ, मैं अलग अलग हेलो लेता हूँ। सर। हाँ हाँ, आप भी सुन गए लेते सुन हैं। गए, कैसे हो आप? यस सर, ठीक है सर। सर मेरा एक डाउट था सर। अच्छा डाउट था, पूछो यार। डाउट नहीं सर, प्रॉब्लम असल में सर। अच्छा प्रॉब्लम है, सर हमें मैं कुछ असल आप में सर, बोलो सॉरी बोलो। सर। सर अरे कोई मैं दिक्कत नहीं रहता है, हूँ सॉरी सर। का। यस सर। सर मैं आरकेएमवी देवघर में रहता हूँ, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर। एक हॉस्टल है जी सर। हाँ। जी। तो सर वहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम लोग को वहाँ पर नेट नहीं मिलता है, कंप्यूटर नहीं मिलता है। तो अच्छा। मैं सर कर रहा हूँ कि एक एक करके सब टॉपिक सर खत्म कर रहा हूँ और वहां पर जाके सम बनाएंगे, क्योंकि वहां पर तो नेट नहीं है। तो ये सर ठीक हम्म। अप्रोच है? हाँ, जीवन में बहुत बड़ी दुविधा है आपकी, और आपने उसको यस उसको ठीक करने का सोचा है और आप कर रहे हो, अलग अलग परिश्रम कर रहे हो, तो इससे बड़ी बात तो है ही नहीं कोई। सर। नहीं, मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ रहा हूँ सर, लेकिन सम नहीं बना रहा हूँ। वहां पर जाके बनाएंगे सर। ये मेरा हाँ हाँ, प्रॉब्लम है सर, बनाओ ठीक है? बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम और कर लो बेटा, अगर आपके तो थोड़ा सा दिमाग भी दिया हो भगवान ने, अगर दिया है या नहीं दिया? सर डीपीपी बना गधे। ले रहे सिर्फ। हाँ ये बोलो, डीपीपी डाउनलोड कर लो, और मॉड्यूल का कोई चैप्टर यस हो वो डाउनलोड कर लो। ठीक है। और मास्टर जी जो भी क्लास में क्वेश्चन करवा रहे हो, वो क्वेश्चन तो लिखे रहते होंगे ना? हाँ सर, वो कर लेते उन्हीं को। मतलब जो केमिस्ट्री में रहता है वो पढ़ लेते पूरा अच्छे से। फिजिक्स में नहीं पढ़ते, फिजिक्स वाले क्वेश्चन नहीं करते। नहीं सर, मैं हर एक डीपीपी सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन बुक नहीं बना पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है सर। कोई बात नहीं, वो आप इस समय के साथ साथ आ जाएगा, जब आपको सुविधा लगेगी कि आप बना पा रहे हो, तो आप उसको 100% देना। अभी आप डीपीपी बनाओ, अभी आप जितना अपनी तरफ से कर सकते हो कोशिश करो, और मान लीजिए अगर आपको लगता है कि सर ये जो क्या नाम पर्टिकुलर टॉपिक है इसको हमें लाइव चाहिएगा, तो हमें उसको अगर डाउनलोड करने की सुविधा है तो आप डाउनलोड करिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप पीडब्ल्यू का ही मॉड्यूल लगाएं, आप मॉड्यूल कोई भी लगाइए जो आपके पास हो, है ना। यस सर। तो अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप बस लगाते रहिए क्वेश्चन लगाने के। ऐसे मत करना कि परमानेंट छोड़ना ही है, अपने अंदर आदत मत बना लेना इस टाइप से कि सर हमें तो पक्का, हमें छोड़ना ही है, हम करेंगे ही नहीं इसको। नहीं नहीं। ठीक है। तो बाद में यस आदत सर। बन जाती है कि चलो यार छोड़ के काम चल जाएगा अपना तो। यस सर। ठीक है। तो बेटा बॉडी बिल्डर टाइप आदमी, थोड़ी बहुत शर्म बची हो तुम्हें, हमने 3 बार बोल दिया है, गुड नाइट बोल दो, यस पढ़ाई सर। कर लो। अरे तुम्हें नहीं कह रहे, एक और बच्चा है। हाँ हम तुम्हें ही कह रहे हैं बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? सर एक प्रॉब्लम था सर, हम तुम्हारी। स्टूडेंट नहीं हूँ। अच्छा आप स्टूडेंट नहीं मतलब है, कोई कोई बात नहीं हाँ, है। हम आईटीआई का स्टूडेंट हूँ। कहाँ के हो बेटा? मेरे घर के आईटीआई कलकत्ता। अच्छा जी। तो मेरे घर के पास में एक स्टूडेंट रहती है जिसका नाम खुशी है, उसी का जी आईडी से हम चला रहा हूँ। तो जी। सर मतलब उसके पास फ़ोन नहीं है, तो मैं ही मतलब उसकी फैमिली में कोई है नहीं उतना, मतलब उसका मंथली इनकम उसके फादर का उतना है नहीं। तो मैं ही उसका कोर्स खरीद के और एक हम्म, फ़ोन दे दिया था उसको। ठीक है। हम्म, अभी क्या हुआ है कि उसका मतलब हम जो फ़ोन दिया था वो फ़ोन ख़राब हो गया है। तो अभी हम्म, सर स्टार्टिंग का अर्जुना नीट 2.2 का 1-2 लेक्चर के करने करने के बाद
वो अब मतलब कोई लेक्चर अटेंड नहीं हो पा रहा है। तो सर हम मतलब अलग पांडे सर को बहुत कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अलग पांडे सर का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, किसी भी सर का कोई रिप्लाई नहीं आता है। बेटा उनकी क्या सर? उनकी गलती उनकी गलती नहीं है एक्चुअली। में क्या होता है ना कि अलग पांडे सर, हम दो लोग देखते हैं कि हमारे जो सिस्टम में है लगभग 500 लोग हैं, 500 लोग होंगे लगभग। अलग अलग टीचर्स भी है, स्टाफ भी है, टेक्निकल टीम भी है, मैनेजमेंट टीम भी है, अकाउंट टीम भी है, बहुत सारी टीमें हैं जिनको उनको मैनेज करना पड़ता है, और उनको सही बताओ तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो उनको सर मतलब आपकी बात नहीं है, अगर हम भी उनको मैसेज करें, हम भी उनको कॉल करें, तो हो सकता है वो रिसीव ना करें, हो सकता है कि वो 2-3 दिन बाद उसका रिप्लाई करें। ठीक है, तो उनको बहुत कम समय मिल पाता है। और आपको पता ही है कि बहुत सारी चीजें साथ साथ चल रही है कि पीडब्ल्यू में कोई अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अभी तो सिर्फ आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट दिखते हैं बाहर, जो हमारे बाहर आते हैं, अंदर ही अंदर हमें ये भी देखना है ना कि जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको कैसे दूर करें, बच्चों की जो डाउट है उनको हम कैसे दूर करें। तो अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं जिनमें वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो सर हम मतलब सभी सर को लगभग कांटेक्ट कर रहा हूँ, ये कोई हेल्प मिले अगर तो अच्छा होता, क्योंकि सर मेरे पास ही फ़ोन है और मेरे फ़ोन से हम तो स्कूल चले जाता हूँ, ऐसे भी मेरा क्लास रहता है सर, हम कोई हेल्प नहीं दे पाता हूँ उसको। तो सर आप लोग नहीं, अगर ऐसा कुछ हेल्प ऐसा कर भी है कि सकें। शायद एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है, अगर आपको सर पता हो। लेकिन स्टडी तो नहीं हुआ है ना सर? वो हम आपको बात मान रहे स्टडी। हैं, लेकिन वो जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, हम्म। वो जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पेपर होता है, वो आप एक बार टाइम डिसाइड करिए, एक बार उसका पता करिए अपने फोन से कि उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सर को अगर थोड़ा सा भी लगता है तो सर उसको बिल्कुल घर पे, मतलब घर पे ही डिलीवर करवा देते हैं। अच्छा तो सर हाँ। मतलब कैसे करना चाहिए बिना बेटा फ़ोन देखो, के? हम्म। थोड़ा सा आपको ये तो देना पड़ेगा कि पेपर का टाइम आएगा तो आप एक बार पेपर दे दीजिएगा। ठीक है, जब आप पेपर दिलवाओगे तो हो सकता है कि उनका आराम से आ जाए। और ये सर मेरे को बिना खुद पता पढ़े है तो कि नहीं ना आएगा। यहाँ पे बहुत सारे फोन्स हो गए या जो भी है टैब वगैरह, ये बच्चों तक पहुंचा जाते हैं। सर मेन ऐसी कोई प्रॉब्लम क्या है ना कि क्लास 10th में जब मतलब हम लोग तो वेस्ट बंगाल बैकग्राउंड से है ना, तो क्लास 10th का जो सिलेबस था, सिलेबस जो होता है ना क्लास 10th का, वो हाँ हाँ बहुत वीक सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा वीक। उसमें कोई भी क्लास 11th का कोई भी टॉपिक्स हार्ड टॉपिक होता ही नहीं। 5 या 6 चैप्टर ही आता है, जैसे फिजिक्स अच्छा। हो गया या बायोलॉजी हो गया, बहुत आसान रहता है। इसीलिए बच्चा उतना पकड़ नहीं पाता है। आप लोग बहुत एडवांस पढ़ाते हैं जैसा कि है, और हम मतलब इधर के जो स्टूडेंट्स हैं सब हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो आप लोग को कैच नहीं कर पाता है कोई भी। इधर वेस्ट बंगाल में सर ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे आप लोग बहुत एडवांस पढ़ाते हैं, हम लोग को इतना एडवांस कुछ सिखाया नहीं जाता है, हम लोग का में उतना हार्ड सिलेबस नहीं होता है। जैसे हम लोग में सीबीएसई में शायद सेट्स एंड रिलेशंस पहले ही पढ़ाया दिया जाता है। हम लोग में हम्म। ट्रिग्नोमेट्री इस साल जो मतलब कोरोना में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सेक्शन ही मतलब रिड्यूस कर दिया गया था, और 11th में तो मैथ स्टार्ट ही होता है ट्रिग्नोमेट्री से। तो सर अच्छा इसीलिए कोई भी चीज अच्छे से नहीं, जैसे वेस्ट बंगाल में केमिस्ट्री को हटा दिया गया था, अच्छा। केमिस्ट्री को क्लास 10th में पूरा हटा दिया था। अब 11th में जो बच्चा जा रहा है उसको तो बेसिक तो कुछ भी आता ही नहीं, केमिस्ट्री क्या होता है कुछ भी नहीं पता। हम्म। और उसके बाद फिजिक्स, तो फिजिक्स में भी ऐसा ही बात है सर, फिजिक्स में भी बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हटा दिया गया, जिससे सर अब वो बच्चा लोग मतलब साइंस से डर रहा है, क्योंकि कुछ सब चीज नया लग रहा है, सब चीज हार्ड लग रहा है। उससे आप लोग का एडवांस तरीका पढ़ाने का वो तो, जी। और हम लोग यहाँ पे सब हिंदी मीडियम से होते हैं, आप लोग इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट करते हैं, वो भी नहीं जितने नहीं, ऐसा एडवांस नहीं, लेवल। हिंदी हिंदी मीडियम की बैच है यार अपने पास, अभी ड्रॉपर स्टार्ट हुआ है। पर हाँ, वो मान लेते हैं कि हम ड्रॉपर है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा है। वो हम समझ सकते हैं आपका दुख, क्योंकि हम खुद हिंदी मीडियम से थे। चलो बेटा, इस भाई बेटा, इस विषय में हम जरूर जो है सर से बात करेंगे और बताएंगे कि भाई इसके पीछे क्या किया जा सकता है, कितना ही हाँ कर सर, सकते हैं। ऊपर से है ना? सर वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड का जो एग्जाम होता है ना क्लास 12th का, उसका सर पेपर पैटर्न भी अलग रहता है, सीबीएसई से बहुत अलग पेपर पैटर्न रहता है। हम भी क्लास 11th में साइंस ही लिया था, क्लास 11 12th में पीसीएम था मेरा,
तो सर मतलब बहुत अलग तरीके से आता है। क्लास 12th का जो पेपर आता है ना वेस्ट बंगाल का, वो हाँ हाँ। सीबीएसई से बहुत अलग होता है। जो भी अच्छा आपका क्लास कर रहा है ना, वो वेस्ट बंगाल का अगर एग्जाम देगा ना तो उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता, क्योंकि हम लोग का सब अलग होता है सर। तो अच्छा। आप लोग को तो थोड़ा इस चीज में देखना पड़ेगा। एक बार सर आप वेस्ट बंगाल पे थोड़ा स्टडी करिएगा, आपको पता भी चलेगा कि वेस्ट बंगाल का सब सिस्टम ही अलग है, बहुत अलग है। कोई बच्चा अगर चाहे नहीं कि जो नीट का ये प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो अगर वेस्ट बंगाल, मैं एक बार इसको ना अपने जो टीम है उन लोगों को बोल दूंगा कि वो चीज पर थोड़ा सा देखें। तो अगर वो देखेंगे तो हाँ बहुत आप, जल्दी। हाँ हाँ सर सही में सर वेस्ट बंगाल में बहुत दिक्कत होता है। सब तो सीबीएसई से उस साइड पढ़ा हुआ है, इधर वेस्ट बंगाल वाले लोग का बहुत दिक्कत हो जाता है। हिंदी हाँ हिंदी से इंग्लिश में जाना, हाँ हाँ। एकदम लो ग्रेड से एडवांस में जाना, ऊपर से फोन में पढ़ाई करना। तो सर नहीं मतलब ऐसा, वो हम समझ रहे हैं तुम्हारा समस्या, लेकिन उसके बारे में बेटा मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा कि हाँ इतना है कि मैं टीम को एक बार कन्वे कर दूंगा कि इसके ऊपर वो छुट्टी करें और कुछ। सर हाँ उसके बाद सर हम एक और प्रॉब्लम देखता हूँ। अभी हम मतलब वो तो क्लास कर नहीं रही है जिसके लिए बैच करता है सर, हम भी कभी कभी लॉगिन करके, क्योंकि मेरे नंबर से रजिस्टर है, हम लॉगिन करके थोड़ा देर पहले एक दो बैच। तुम कौन सी क्लास में हो? सर मेरा 12 पास हो गया, फीस का प्रॉब्लम के कारण मेरे को आईटीआई चुनना पड़ा। अच्छा तो सर हम कभी कभी कोई बैच स्टार्ट करके देखता हूँ, तो सर क्वालिटी वाला जो होता है ना सेक्शन, वो सर आ नहीं रहा है। क्वालिटी खराब हो रहा है सर, क्वालिटी वाला सेक्शन नहीं आ रहा है। अभी लेक्चर्स में हम देख रहा था। नंदनी नंदनी तो सर नंदनी चलो ऐसा बेटा, कैसे हम लोग डायरेक्ट, तो बेटा देखो ऐसे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे मुझे टीम को ही कन्वे करना पड़ेगा और टीम हाँ ही आपको जोड़ेंगी इस चीजों के लिए, आपकी जो मतलब प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगी। ठीक है हाँ तो सर लेकिन ये जल्दी ना होना चाहिए सर, लेकिन क्योंकि वेस्ट बेटा बंगाल का देखो, 28 तारीख से एग्जाम है। ठीक है बेटा, मैं एक बार कन्वे कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता कुछ भी। मतलब मैं आपको हाँ मतलब मैं झूठ झूठ बोलता नहीं हूँ और झूठ बोलना चाहता नहीं। ठीक है, तो मैं ये जरूर है कि हाँ आपकी बात कन्वे जरूर करूंगा। ठीक है, बाकी वो एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके उतना वो चीजें करेंगे। ठीक है हाँ सर, क्योंकि सच में प्रॉब्लम हो रहा है सर। लेकिन ये कंफर्मेशन कैसे होगा या कितना जल्दी होगा, क्योंकि अब सर बेटा एग्जाम ये है तो वेस्ट बंगाल का। ये तो आप नहीं, ये मेरे थ्रू नहीं हो पाएगा। मैं आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ सर जी जो है आगे बोल दें, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं पे लेक्चर लेता हूँ और मैं हर दिन लाइव भी नहीं हाँ आता, मैं आपको एड्रेस भी नहीं जानता फिर, तो मैं कैसे ऐसे बोल नहीं पाऊंगा कि नहीं सर एक पर्टिकुलर टाइम पे आप, इसको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हाँ ये मेरा है कि बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो कई बार बताते हैं, मैं कन्वे करता हूँ। तो एज सून एज पॉसिबल जो भी होता है वो बच्चे जानते हैं कि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सुनी गई है और उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है। ठीक है, तो सर तो बहुत सारे कैसे बच्चों मतलब की, क्या करना चाहिए मेरे को? आपने मेरे को मैसेज दिया, आपने की बात कोई सुन नहीं रहा तो एक अलग बात है। तो मैं इसको टीम को बताऊंगा, वो टीम इसके बारे में जरूर देखेगी और कोई ना कोई हल जरूर निकालेगी वेस्ट बंगाल के लिए कि वहां पर कैसे हमें देखना है और क्या हमें आगे करना है। अ, क्योंकि हम लोगों का बहुत एक टीम का हमारे का टाइम प्रॉपर ये काम ही होता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, किस मार्केट में कहाँ पे हाँ कैसे क्या स्टूडेंट होते हैं, वो उनका माइंड सेट क्या होता है, वो हमारी टीम काम करती है। लेकिन मैं एज अ टीचर नहीं बता सकता कि क्या वो काम करते हैं। तो मेरा काम क्या है कि हाँ मुझे तो पीपीटी बनानी है, स्टूडियो जाना है और बाद में अल्फा बीटा गामा थीटा पढ़ाना है। समझ रहे हो ना? अच्छा। हाँ। हम्म। अरे तुम ठीक समझ है गए? सर। तो हाँ हाँ हम तो समझ गए, लेकिन सर मतलब कोई ऐसा तरीका जिससे किसी से बात हो सके, क्योंकि सर ये, क्योंकि हम आप जैसे आप ही देख लीजिए, 40-50 बच्चे में भी हम आपको मैसेज किए जा रहा हूँ कि पिछले 1 घंटे से मैसेज कर रहा हूँ। 50 बच्चे में से 1 घंटा बाद मेरा नंबर आया, आपसे बात करने हम्म, का मौका मिला। तो हम्म। ऐसे ही सर इतना लाख जन पढ़ता है, तो मेरा मैसेज जाएगा कि नहीं जाएगा तो सर, वही तो बात दिक्कत है। यही तो है, बात यही तो कि हम तुम्हें लाखों में कैसे मैसेज कर दें। वही तो बात है सर। हाँ, तो बस हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आगे बोल देंगे कि ऐसे बच्चों की अगर कोई समस्या है तो उसको दूर की जाए। तो सर मतलब हम आपको क्या मैसेज कर दूं, एड्रेस एड्रेस क्या करूं, हम आपको बताइए। वो आपको कन्वे करेंगे, आपको गूगल जो भी वो तरीका है प्रोसीजर है वो आपका गूगल फॉर्म वो लेंगे। मैं आपको पर्सनल कुछ अटेंशन नहीं दे पाऊंगा उसमें। उसमें जो भी इन बच्चों की समस्या होती है वो गूगल फॉर्म करते हैं और उस पॉजिटिव टेस्ट के बारे में बताते हैं।
कि भाई ये टेस्ट होगा तो आप इस फॉर्म को भरिए, यहाँ पे रजिस्टर करिए, सब बताते हैं। ठीक है। सर मतलब ये गूगल फॉर्म ये सब कहाँ से आएगा? अरे वो दे देंगे मेरे भाई। अच्छा। चलो अब मैं दूसरे बच्चों से बात कर लूँ इस टॉपिक पे, अब हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाकी बच्चे भी हमें वेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। नमस्ते हाँ सर, जी। हाय सर। नमस्ते भाई, गुड नाइट। अब बताओ बेटा, तुम कैसे हो? सर कितना देर बाद सर एक्सेप्ट किया सर, थैंक यू सो मच पहले सर। अरे बेटा धन्यवाद, हम भी ये सोच रहे थे कि वो जल्दी आए, तुम्हारा नंबर ही आ जाए। और ऊपर से मैंने क्योंकि स्टडी भी डिले किया हुआ था फिर बात ही करने के लिए सर। हाँ, क्योंकि कुछ पॉइंट तो ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए कुछ समस्या ऐसी है जो मेरे हाथ में है ही नहीं, उनको मैं कैसे यस सोल्व कर सर। पाऊँ। झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता किसी के सामने, बट इतना ही है कि भाई बाकी टीम है वो करेगी उनकी हेल्प। और आप बताइए बेटा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर पटना बिहार। पटना से करते हो। कैसी चल रही है पढ़ाई? सर बहुत बढ़िया सर, अर्जुना जेई में ऑर्गेनिक, पंकज सर मैथ, सचिन सर बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, राजवन जी को भूल गए? यस सर, आज सर हुए तो मतलब ओपी ही है सर, उनका तो अच्छा, कोई सर मस्त। यस सर। एकदम चलो बढ़िया। क्वेश्चन वगैरह बन रहे हैं? यस सर, यस सर। सर एक रिक्वेस्ट है सर, अगर सचिन सर अवेलेबल है तो उनको ऐड कीजिए ना सर प्लीज। हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो अवेलेबल नहीं है बेटा। ओके। हाँ मैं उनको ढूंढ रहा था। अभी आए थे वो थोड़ी देर के लिए लाइव, लेकिन फिर उसके बाद चले गए। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है बेटा, अब आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मनोबल गिरने ना दीजिए, क्योंकि अब जो है रात्रि का अधिक समय हो गया और हमें भी काफी तेज नींद आ गई है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले कभी लाइव में। ओके। सर एक चीज पूछना था सर, एक चीज। पूछो पूछो। सर जैसे फिजिकल में ना बहुत सारे चैप्टर्स हम पढ़ लेते हैं अच्छे से, पर बाद में कोई कोई कॉन्सेप्ट उसका छोटा छोटा जैसे भूल जाते हैं, तो सर रिवीजन, फिजिकल को रिवीजन करने का कोई अच्छा स्ट्रेटजी थोड़ा समझा क्वेश्चन दीजिए लगाओ। फिजिकल को सर उसमें। क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो फिजिकल अपने आप अच्छी हो जाएगी। जैसे एक मॉड्यूल लगाओ, मॉड्यूल नहीं है तो नरेंद्र अवस्थी करके एक बुक आती है उसको लगाओ। ठीक है। बिना बिना क्वेश्चन करे हुए आप फिजिकल में कभी महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकल में मैथमेटिक्स यूज होता है, और अब आपको पता है कि मैथमेटिक्स कोई याद करने की चीज थोड़ा ही है ना। चलो ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, है ना। गुड नाइट। ओके सर, थैंक ओके। यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट।